जय हिंद। आपका पुनः इस वीडियो में और स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 4 चरण हुए थे जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से विकास हुआ था और किस तरीके से इनका धीरे धीरे पतन होता गया। और साथ में स्थल जो हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, सबके बारे में जानकारी लेंगे और कुछ ट्रिक के साथ इन्हें याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कितने चरण हुआ करते थे विकास में, जो कि एक महत्वपूर्ण इसका तरीका होता है। विकास के तरीके जो होते हैं कि कई चरणों में होते हैं। जैसे हमारा विकास होता है, शुरुआत में हम छोटे होते हैं, बाल्य अवस्था होता है। जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। फिर हम वयस्क होते हैं, फिर धीरे धीरे हम जो है वृद्धावस्था की तरफ जो है अग्रसर होते जाते हैं और हमारा पतन भी शुरू होता है वृद्धावस्था से। तो ऐसे ही हर चीज़ जो है विकास होता है और धीरे धीरे उसका पतन भी निश्चित है। इसलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। साथियों, धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है, चाहे धरती ही क्यों न हो, सूर्य ही क्यों न हो, उनका भी एक दिन पतन होना निश्चित है। सूर्य का जानते ही हैं, पृथ्वी का पता है, 4.5 बिलियन ईयर के बाद पृथ्वी के साथ साथ सूर्य जब खत्म होगा तो पृथ्वी का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो विकास अगर हम जान लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने इसके पहले क्या क्या जानते थे, क्या क्या विकास हो चुका था। तो हमें यहाँ से पता थोड़ा सा चलेगा कि ये लोग कहाँ से आए थे, किस तरीके से आए थे और किस रास्ते से यहाँ पे पहुँचे थे और इस सभ्यता को जन्म दिया था। आइए देखते हैं। सबसे पहले बताया गया कि जो प्रथम चरण है वो 5500 BCE से 3500 BCE के बीच आता है। साथियों, आपने जाने होंगे और जानते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी। तो यह जो है 2350 BC से 1750 BC तक थी। लेकिन यह कहाँ से आ गया साथियों? यह इसका जो सबसे गोल्डन टाइम था, जो 2350 से 1750 के बीच में था, इस समय गोल्डन टाइम था। इस समय व्यापार विदेशों से खूब हुआ करता था, लोगों के पास सारी सुविधाएं थीं और इस समय लोग पूरी साजो साज और हर तरीके से संपन्न थे। लेकिन शुरुआत में ही हर व्यक्ति संपन्न थोड़े हो जाता है, पहले उसको विकास करने में समय लगता है। जैसे आज अंबानी हैं, तो अंबानी आज जैसा दिख रहे हैं, क्या वैसे 25-30 साल पहले थे? बिल्कुल नहीं साथी। तो 25-30 साल पहले उनका प्रारंभिक चरण था। इस समय उनका जो है मध्य चरण है और शायद आने वाले दिनों में उनका पतन काल भी हो, लास्ट चरण भी देखने को मिले। भाई सबका होता है, हम ये नहीं कि हम इनका कामना कर रहे हैं कि वे जल्दी ही उनका चरण समाप्त हो जाए या वो जो है उनका जो स्थिति है बदतर हो जाए, ऐसी हमारा कोई चांस नहीं है। लेकिन जो इतिहास है, इससे इतिहास से हम यह चीज़ देख सकते हैं कि सबके साथ ऐसा होता है। जब इतनी फली फूली, इतनी बढ़िया संस्कृति जब ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, तो हमारी क्या औकात है इसमें। तो साथियों, जब इसका प्रारंभिक चरण था तो क्या क्या था ये देख लेते हैं। तो जब यह प्रारंभिक चरण को पूर्व हड़प्पा काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नाम दिया जाता है। और शुरू में जो है हम लोग अस्थाई गांव बसाने लगे थे और यही समय है जब ईरानी सभ्यता
या जिसे बलूची सभ्यता कहते हैं जन्म लिया था, शुरुआत हुई थी। और ये लोग अस्थाई सभ्यता के रूप में अब रहने लगे थे, अस्थाई खेती करने लगे थे। कहीं आना जाना उनका नहीं होता था। पशुपालन के साथ साथ सारी क्रियाएं उनकी एक ही जगह से होने लगी थी। सोती सभ्यता भी इसी समय पर बिल्कुल स्थिर हो गई थी और मान सकते हैं कि यहाँ से लोगों का आवागमन शुरू हो चुका था। सबसे पहले अस्थाई गांव मिले कहाँ से हैं? तो यह मुंडी गांव अफ़गानिस्तान से मिले हैं, मेहरगढ़ से, किलीगुल, मोहम्मदपुर और जलीलपुर से। इस चरण का सर्वोत्तम उदाहरण मेहरगढ़ बलूचिस्तान है। बिल्कुल साथियों, जो बलूचिस्तान है इसमें तीनों काल के जो है साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। सबसे पहले यहीं पे चावल की खेती भी हुई है और इसका साक्ष्य भी प्रमाणित है। तो मेहरगढ़ साथियों है कहाँ, हमें यह भी देख लेना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं मुंडीगाग कहाँ है, मेहरगढ़ कहाँ है। इसे हमें देखना चाहिए क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा। इसके पहले ये भी देख लेते हैं आगे कि कृषि के सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। लेकिन नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो संत कबीर नगर का जो लहुरा देव है यहाँ पे सबसे पहले मिला है। देखिए मेहरगढ़ का जो है 7000 BC में हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लहुरा देव से 8000 BC में चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। इसलिए इसे सबसे पहला कहा जाता है, सबसे यहाँ पे। लेकिन सबसे खोजी गई सबसे पहली बार और सबसे पुरानी अगर देखी जाए तो मेहरगढ़ जो कृषि सभ्यता से संबंधित थी और यहाँ पे तीनों सभ्यताओं के लोग रहा करते थे। तीनों सभ्यता यहाँ पाई गई, जैसे में सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, पाषाण काल हो गया, ये सब यहाँ पे मिले हुए हैं। तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे यह हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेहरगढ़ कहाँ है साथियों? तो हमें मेहरगढ़ देखिए मुंडीगाग देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चला था मुंडीगाग देखे थे। ये देखिए मुंडीगाग है जो कि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान में है और यह सरतुघई है। दो ही ऐसे स्थल है जो अफ़गानिस्तान में इनकी अवस्थिति है, ये है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ जो है लहुरा देव। तो लहुरा देव कहाँ पे साथियों? तो लहुरा देव देख सकते हैं यहाँ पे है लहुरा देव। लहुरा देव तो साथियों उत्तर प्रदेश में इधर ना, तो लहुरा देव तो यहाँ पे नहीं देख सकते। यहीं पे लहुरा देव उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, इधर जो है संत कबीर नगर इधर टाइप है। और हमने क्या देखा था? मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ इसमें कहाँ पर है? तो इसमें मेहरगढ़ जो है यही ऊपर ही है साथियों, पाकिस्तान में ही पड़ता है, शायद इसमें लिखा नहीं है। तो मेहरगढ़ जो है यही इसी के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे मेहरगढ़ था, यहाँ पे ये चीज़ मिला हुआ है। और भी हमने और क्या क्या देखा था हमने, इसको देख लेते हैं फिर से। हाँ, तो मेहरगढ़ जो है हमने देखा। और बलूचिस्तान में हमने बताया ना, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में ही जो बलूचिस्तान है वहीं पे मेहरगढ़ है। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ इसमें दिख रहा है, यहाँ पे मेहरगढ़ है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सब कुछ हमारे पास है और हम सब कुछ देखेंगे अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ है, तो अफ़गानिस्तान के ठीक ही बगल में ही है। देखिए आप जो है आप पाकिस्तान का एरिया है मेहरगढ़। यहाँ पे सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, 8000 साल पुराना यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने ये चीज़ देख लिया। तो ये सब प्रारंभिक चरण था। इस समय जो है शुरुआती हमें देखने को मिलता है कि अस्थाई गांव निवास करने लगे थे। और यहाँ पे सर्वोत्तम उदाहरण जो है देखा जाता तो है, तो कहाँ पे है? मेहरगढ़ का है। दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण जो है यह इसे आरंभिक हड़प्पा माना जाता है। वो जो है प्रारंभिक हड़प्पा था, यह जो है आरंभिक हड़प्पा कह सकते हैं। इस समय सिंधु घाटी में नगरों का उदय शुरू हुआ। जब अस्थाई गांव बसने लगे तो लोगों को और समझ में आया कि नहीं, हमें कुछ अलग तरीके से नगरों का शुरुआत करनी चाहिए, बनानी चाहिए। और इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है आमरी का। सिंधु घाटी सभ्यता के चारों चरण में आमरी जो है इसमें देखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो
4 चरण हमें बताते हैं। पहला चरण देखा जो मेहरगढ़ में सबसे पहले शुरुआत देखा जाता है वह चीज़, और उसके बाद जो है आमरी में देखा जाए तो चारों चरण हमें देखने को मिलता है। तो आमरी कहाँ पे है? आमरी भी ठीक जो है उधर ही है जहाँ हमने बताया था, तो यहाँ पे शायद ही मिल जाए लिखा हुआ। तो ये भी आमरी जो है इधर इस टाइप है यहाँ पे, ठीक है, आमरी इधर ही है। तो आमरी जो है जहाँ पे चारों चरण देखने को मिलता है, हमें यह चीज़ याद करने हैं, लर्न करने हैं। तीसरे चरण जो है 2600 से 1800 BC के बीच था। देखिए इस समय जो है जो परिपक्व हड़प्पा इसे कहा जाता है, इस समय जो हड़प्पा काल के लोग एकदम सही तरीके से रहने लगे थे, और इनमें इनके पास कभी अब जो है कोई चीज़ बनानी बिगाड़ी नहीं थी, सब कुछ एकदम सिक्योर हो गया था। लोग व्यापार भी इस समय करने लगे थे, नए नए नगर भी बसाने लगे थे अब अपने मूल नगर के तौर पर ही। इसमें हड़प्पा जो सभ्यता थी, सबसे पहले आरंभिक सभ्यता जो है हड़प्पा से ही, हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं, नगरीय सभ्यता के मिलते हैं। सबसे पहले नगर कहाँ बनाए गए? तो हड़प्पा में ही बनाए गए सबसे पहले नगर, हमें यह याद रखने होंगे। और इसमें नगरों का विकास शुरू हो गया, माप तौल भी उनके पास अवेलेबल हो गए, उन्नत नगर योजना का भी विकास हुआ। किसमें? तीसरे चरण में हमने देखा हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा बिल्कुल आप साथियों जानते हैं हड़प्पा कहाँ पे है। तो हड़प्पा सिंधु घाटी, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। देखिए यहाँ पे जो है रावी है, यहाँ पे इसी नदी किनारे यहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं चौथा चरण जो है, अब यह पतन का चरण शुरू होता है 1800 से 1200 BC में। इस समय पतन शुरू हुआ, और इधर इसके बाद जो है इधर ऋग्वैदिक काल की शुरुआत होती है, और इसे उत्तर हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। और अब जो है यह सभ्यता अपने पतन की ओर जो है अग्रसर हो चुकी है, आगे देखेंगे। तो हमने तीनों सभ्यताओं के बारे में, चारों चरणों के बारे में देख लिया। अब हमारा अगला है कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और खोजकर्ता हैं, इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे, समझेंगे। देखिए सबसे पहले हड़प्पा है। हड़प्पा जो है मोंटगोमरी पाकिस्तान, मोंटगोमरी ज़िला है और आज पाकिस्तान का एरिया है। और इसे दयाराम साहनी ने इसे खोजा था 1921 में, और ये रावी नदी के किनारे है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है हरदम, ठीक है। ह से हो गया हड़प्पा, र से हो गया रावी जो कि रावी नदी किनारे है, द से हो गया दयाराम साहनी, ठीक है। अब म से मायके भी होता है, तो मायके भी थे साथ में, ये भी किए थे, बाद में किए थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे देख लिया इस ट्रिक से कि हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी या इसकी जो स्थिति थी रावी नदी किनारे थी, और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और यह हड़प्पा कहाँ पे है? हमने देखा था अभी मैप में, तो ये रावी नदी किनारे है जो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, यह आज के पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई शुरू की थी 1922 में, और यह सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए साथियों है मशरूम, इसके लिए ट्रिक है मशरूम। मशरूम में क्या है? म से हो गया मोहनजोदड़ो, स से हो गया सिंधु नदी, स से हो गया सिंधु नदी, र से हो गया राखल दास बनर्जी, ठीक है। हमने ये चीज़ों बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसने इसकी खुदाई की थी और किस नदी के किनारे है। तो यह बहुत ज़रूरी है, और हमारे हर एक वनडे एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। रोपड़ जो है यह पंजाब नदी किनारे है, और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, यह सतलज नदी के किनारे है। तो ये साथियों आपको इसके लिए तो ट्रिक नहीं है। लोथल जो है, देखिए लोथल जो है गुजरात में है, अहमदाबाद में,
रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई शुरुआत की थी 1954 में, और यह भोगवा नदी के किनारे है। और जबकि कालीबंगन मतलब होता है काली चूड़ियाँ, और इसकी खुदाई जो है एक घोष ने किया था गंगानगर राजस्थान में गंगानगर जो है इधर ही टाइप है, यूपी की तरफ ही है। और 1953 में, और यह कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। किसके किनारे है? जो बंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। हमने ये चीज़ देख लिया। इसकी स्थिति देख लेते हैं, यह कहाँ कहाँ पे है। तो हमने मोहनजोदड़ो देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यह सिंधु नदी जो है आई हुई है नीले वाली, और यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद जो है कालीबंगन थी। तो कालीबंगा कहाँ पे है? ये जो है कालीबंगा यहाँ पे है। और यह किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और यह आज के राजस्थान के गंगानगर जिले में अवस्थित है इसकी, और यह घग्गर नदी के किनारे है। हमें यह याद रखने हैं। अगला कौन था? रोपड़। तो रोपड़ किस नदी किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। तो सतलज नदी कहाँ पे है? तो सतलज नदी आप देखिए यहाँ पे है। ये देखिए यह है सतलज नदी। ठीक है, ये देखिए सतलज नदी है, यहाँ पे ये आई है। और यहाँ देखिए रोपड़ है यहाँ पे। और देखिए अम्बाला चंडीगढ़ है ठीक इसके ऊपर यानी है। तो यह पंजाब में है। ठीक है, और नीचे जो है इसके नीचे चंडीगढ़ है, यहाँ पे ऊपर पंजाब होता है, अम्बाला चंडीगढ़। तो आप ये समझ रहे होंगे कहाँ पे किसकी अवस्थिति देख रहे हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो यह है लोथल। लोथल हमने देखा गुजरात में पड़ता है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल इसमें देखना मुश्किल है, इसके लिए हमें जो है उधर वाले में चलना पड़ेगा, शायद मिल जाए देखने को। तो हम देख सकते हैं इधर में, यहाँ पे लोथल जो है देखिए यहाँ पे है लोथल। और यहाँ पे जो है ये नदी जो है भोगवा नदी है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे जो है इसकी स्थिति है लोथल। और ये जो है गुजरात में पड़ता है, और काठियावाड़ जो है स्थिति है इधर। और हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा है। हमने इधर देख लिया, कालीबंगन देख लिया, लोथल देख लिया, रोपड़ देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया, हड़प्पा तो पहले ही देख चुके हैं हम लोग। अगला है चंदुदड़ो। चंदुदड़ो मतलब क्या होता है? यह चंदरोड जो है उस समय का कारखाना वाला मतलब कि शहर हुआ करता था। यहाँ पे छोटे छोटे कारखाने बनाए गए थे, घरों में लोग नई नई चीज़ों को बनाते थे। और ये यहाँ पे चश्मा, कंघा, काजल ये सब मिला हुआ है। ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज मजमूनदार ने किया था, और ये 1934 में इसकी खुदाई शुरू की गई थी। और ये सिंधु नदी के किनारे इसकी है। और ये सिंध पाकिस्तान में है। देखिए पाकिस्तान में भी पंजाब है, सिंध भी है। इसके साथ साथ सुतकांगेडोर, ये जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ऑरल स्टाइन ने इसकी खोज की थी 1927 में दास नदी। ठीक है, हमें याद रखना है कि सुतकांगेडोर है कहाँ, ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और ये किस नदी किनारे है यह पूछा जाता है। इनकी किसने खोज की थी यह हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। कोट दीजी, यह भी सिंध पाकिस्तान में है। फजल अहमद खान ने इसकी खुदाई की थी 1955 में। यह भी सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है मेरठ में है। और यह यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी 1958 में। यह हिंडन नदी के किनारे है। सुट कोटदा, यह कच्छ गुजरात में है। जगपति जोशी ने इसकी खुदाई की थी 1967 में। इसका हमने ट्रिक बताना भूल गया। चंद्रदुड़ो का है चश्मा, चश्मा से याद रख सकते हैं। च से हो गया चंद्रदुड़ो, स से हो गया सिंधु नदी, और म से हो गया मजमूनदार। तो हमें यह जो है याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में आता है। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी, और यह मादर नदी के किनारे है। बालाकोट जो है यह पाकिस्तान में है। बालाकोट आज के पाकिस्तान में है। खोज
डेल्स ने किया था, अरब सागर में इसकी स्थिति है। और सुतकाको यह भी पाकिस्तान में है और यह भी अरब सागर में इसकी स्थिति है। देख लेते हैं मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ है। तो चंद्रद्रोण देख लेते हैं पहले, चंद्रद्रोण कहाँ पे है। तो चंद्रद्रोण सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और यह जो है सिंधु के नदी की जो है बाएं तरफ, दाएं तरफ जो है देखिए मोहनजोदड़ो है, ठीक है। कहाँ गया भाई, ऐसा चंद्रद्रोण जो है इधर ही है, इसमें खोजना बड़ी मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं उस वाले में, शायद मिल जाए। देखिए यहाँ पे चंद्रद्रोण जो है मिलेगा हमें। हाँ देखिए हमने एक भी देखा था आमरे जो है यहाँ पे है, जिसमें चारों चरणों के बारे में साक्ष्य मिले हैं वहाँ से, आमरे से। और हमें यहाँ पे चंद्रद्रोण खोजना है। बताइए चंद्रद्रोण कहाँ है। देखिए चंद्रद्रोण यहाँ पे है, जो है मोहनजोदड़ो इसके सिंधु नदी के दक्षिण में पूरब में क्या नाम है, दाएं आता है, जबकि इसके बाएं हाथ जो है चंद्रद्रोण आता है। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो ईस्ट इधर तरह है और चंद्रद्रोण इधर है, ठीक है। यहाँ पे कोड दीजिए है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। धोलावीरा देखिए यहाँ पे है, हमने देख लिया। रोपड़ देख लिया था, हड़प्पा देख लिया, ठीक है। ये जो कालीबंगन है ये गंगा नदी किनारे थी। राखीगढ़ी है, ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ में है, ठीक है। हमने ये चीज़ देख लिया। इसी के बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो है सुतकांगेडोर, ये जो है सुतकागेडोर है, जो बलूचिस्तान में आज का है, सबसे पश्चिमी छोर भी है यह, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का। और नीचे देखा जाए तो जो लोथल था यह है सुरकोटदा, यह है धोलावीरा यहाँ पे है, ठीक है। हमने ये चीज़ देखा था और हमने देखा सबकी कहाँ कहाँ स्थिति है। और हमें यहाँ पे देखिए कोटदीजी भी यहाँ पे है, ये भी सिंधु नदी किनारे ही है। और यहाँ पे हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर था, हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए यहाँ पे ही आलमगीरपुर था, हिंडन नदी किनारे। और सबसे नीचे जो है दाइमाबाद जो था, ठीक है, सबसे नीचे जो है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है यह है। और यह किस नदी के किनारे है, यह प्रवर नदी के किनारे इसकी स्थिति है। हमने ये चीज़ देख लिया। और जो लोथल है देखिए काठियावाड़ वाले क्षेत्र में पड़ता है, जबकि सुरकोटदा हो गया, धोलावीरा हो गया, यह कच्छ की रण वाले में पड़ता है। हमें ये भी चीज़ें ध्यान रखना होगा, इसको देखेंगे भी कैसे कैसे सब है। देखिए ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके से लोग पानी को अपने क्षेत्र में ला करके यहाँ से एक सुरक्षित जगह बनाए थे, ताकि यहाँ पे रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आकर के छेड़छाड़ कर सकता है। और यह अपने लिए बना लिए थे कि यहाँ पे गेट बंद कर देंगे, कोई भी जहाज़ जो है बाहर से नहीं आ सकती, यहाँ पे जो जहाज़ें हैं उसको सुरक्षित रहेंगी। देख कितने अच्छे तरीके से और पर्यावरण के अनुकूल इनकी सारी व्यवस्था थी। और यहाँ पे देखिए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है, कैसे कैसे यहाँ पे लोग रहा करते थे, हुआ करते थे। और यहाँ पे ये भी है कि देखिए इनके चित्राक्षर जो तरीका होता है, हमने कल देखा था कि ये चित्रों के रूप से इनकी लिपि हुआ करते थे, जबकि मेसोपोटामिया वाली सभ्यता की कैसे थी, उनकी कील नुमा हुआ करती थी, ऐसे कील नुमा बनती थी, ऐसे बनती थी ये सब। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र कैसे बने हुए। देखिए यहाँ पे ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्र है। तो चित्रों के माध्यम से ये जो है अपनी लिपि का विकास किए थे। तो अगला देखिए देख लेते हैं सुतकागो, हमसे बता दिए। देखिए बनवाली कहाँ पे है, यह हरियाणा में है। और SR बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी 1973 में। धौलावीरा ने बताया कच्छ गुजरात में है और जोशी ने खोज की थी। पांडा भी जो जम्मू कश्मीर में है।
दाइमाबाद हमने बताया महाराष्ट्र ने, विष्ट ने खोज की थी और ये प्रवर नदी किनारे है। देसलपुर गुजरात में है, सुंदरराजन ने इसकी खोज की थी 1968 में। और भगवानपुरा जो है हरियाणा में, और जेपी जोशी ने सरस्वती नदी के किनारे इसकी खुदाई की थी। हमें ज़्यादा इन लोगों का नहीं याद रखना है, कुछ ही लोगों का याद करना जो कि महत्वपूर्ण से हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, कुछ विशेष ही का हमें जगह तो सबका याद रखना है, और बाकी जो है जो महत्वपूर्ण है उनका हमें याद रखने हैं साथियों। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।